नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन इन दोनों राजनीतिक दलों ने एक तरीके से मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण इलाकों में, जो महत्वपूर्ण अंचल हैं, उस पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये अंचल है ग्वालियर चंबल और मालवा निमाड़। मध्य प्रदेश की सियासत को करीब से जानने वाले लोग बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मध्य प्रदेश में यदि सरकार बनानी है तो ग्वालियर चंबल और मालवा निमाड़ को जीतना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन जगहों पर एक सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा मानी जाएगी और यहाँ पर जो ज़्यादा सीटें जीतता है वही मध्य प्रदेश में अपनी सरकार भी बनाता है। चुनाव के जो आंकड़े हैं वो भी इस बात की गवाही देते हैं कि जिसने मालवा निमाड़ और ग्वालियर चंबल पर कब्जा किया, मध्य प्रदेश में सत्ता की कुर्सी भी उसी को मिली। सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा निमाड़ की, जो कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन 2018 के चुनाव में भाजपा इसी गढ़ में बुरी तरीके से कांग्रेस से पिछड़ गई थी। 66 सीटें कुल आती हैं मालवा निमाड़ में से। इन 66 सीटों में से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 35 सीटें हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 28 सीटें गई थी, जबकि एक सीट निर्दलीय प्रत्याशी बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह शेरा ने हासिल की थी। उन्होंने तब अर्चना चिटनीस को हराया था। ये 2018 के चुनाव के नतीजे हैं, यानी 66 में से 35 सीटें कांग्रेस, 28 सीटें भाजपा और एक सीट निर्दलीय के पास गई थी। इसी निर्दलीय सुरेंद्र सिंह शेरा ने कमलनाथ को बाद में समर्थन दे दिया था। 2018 में जब कांग्रेस के पास मालवा निमाड़ में से ज़्यादा सीटें आई तो सरकार कांग्रेस की बनी। लेकिन इससे 5 साल पहले अगर आप जाएं तो 2013 में यही कांग्रेस मालवा निमाड़ में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गई थी। मालवा निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनाव में 57 सीटों पर जीत हासिल की थी। सोचिए, 66 में से 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी। महज 9 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। बुरी तरीके से चुनाव हारी थी 2013 का कांग्रेस। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। ये 2013 की बात है। यहाँ पर भी आप देखें, जैसे 2018 में मालवा में ज़्यादातर सीटें मालवा निमाड़ में कांग्रेस ने जीती, उसकी सरकार बनी। 2013 में भाजपा ने ज़्यादातर सीटें जीती थी और सरकार भी भाजपा की बनी थी। मध्य प्रदेश का ये जो इलाका है, आपको बता दें कि 3 अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। एक तरफ महाराष्ट्र है, एक तरफ गुजरात है और एक तरफ राजस्थान है। इन 3 राज्यों की सीमा जो है मालवा निमाड़ के अलग अलग जिलों से लगती है। मालवा निमाड़ में किसानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। किसानों के साथ साथ कई विधानसभा सीटें यहाँ पे आदिवासी बहुल हैं। आदिवासी बहुल जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे धार आता है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, बड़वानी है। ये वो जगह हैं जहाँ पे किसानों के साथ साथ बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग भी रहता है और इसीलिए यहाँ पे जो जीतता है सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में, सूबे में उसकी सरकार बनना तय माना जाता है। राजनीतिक दलों के लिए अगर देखा जाए तो मालवा न केवल खेती के लिए बल्कि चुनावों के लिए भी एक बेहद ही उपजाऊ इलाका माना जाता है 66 सीटों के साथ। अब बात करते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की। ग्वालियर चंबल अंचल पे इस बार सबकी निगाहें हैं, क्योंकि पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के खेमे में थे, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के खेमे में हैं। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने का फायदा ग्वालियर चंबल अंचल में उठा पाती है, क्योंकि सिंधिया इसी अंचल से संबंध रखते हैं। वो लंबे समय से सांसद भी थे, तो ग्वालियर चंबल अंचल से ही गुना शिवपुरी सीट जो है वो उनकी लोकसभा सीट थी, संसदीय सीट थी। हालांकि 2019 में वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल पे भी अगर देखें तो यहाँ पर भी इतिहास यही बताता है कि जिसने ग्वालियर चंबल अंचल की ज़्यादातर सीटों पर कब्जा किया, सरकार भी उसी की बनी। 2013 के विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा ने मालवा निमाड़ की 57 से जीती थी 66 में से, तो ग्वालियर चंबल की 34 में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई थी। 12 सीटें यहाँ पे आपको बताएं कि कांग्रेस को मिली थी और 2 सीटें जो हैं वो अन्य उम्मीदवारों को मिली थी। अब 2013 में जब 34 में से ज़्यादातर सीटें, यानी आधी से भी ज़्यादा 20 सीटें जब भाजपा जीती, तो जाहिर सी बात है सरकार भी भाजपा की 2013 में बनी थी। लेकिन 2018 आते आते ये परिणाम बदल गए। 2018 में 34 सीटों की जब हम बात करते हैं तो इनमें से 26 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया था। 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे अगर देखा जाए तो महज
7 सीटें मिल पाई थी। जब हम बात करते हैं ग्वालियर चंबल अंचल की, एक सीट जो है वो बसपा के खाते में गई थी भिंड की, जहां से संजीव सिंह कुशवाहा जीते थे। बाद में उन्होंने भी कमलनाथ सरकार को अपना समर्थन दे दिया था। अब ग्वालियर चंबल अंचल की जब हम बात करते हैं तो ये इलाका बागियों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे चुनाव जीतना इन दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए इसलिए भी ज़्यादा थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। कई ज़िले ऐसे हैं जो यूपी की सीमा से लगते हैं और इसी वजह से इस इलाके में समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं। कई जगहों पर समाजवादी पार्टी या बसपा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर होते हैं। वो प्रमुख राजनीतिक दल जो है कांग्रेस और बीजेपी, इनके वोट बैंक पे अच्छी खासी सेंध भी लगाते हैं और इसीलिए ग्वालियर चंबल अंचल में जीतना दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए बेहद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल का इतिहास भी मालवा निमाड़ की ही तरह है। जिसने ज़्यादा सीटें जीती इन अंचलों में सरकार उसी की बनी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये जानते हैं कि इन्हीं दो अंचलों पे ध्यान रखने से ही उन्हें एमपी में सत्ता की कुर्सी मिल सकती है। खासतौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर चंबल इलाके से ही आते हैं, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी में रह करके वो 2018 की ही तरह जिस तरीके से उन्होंने उस समय कांग्रेस के लिए काम करते हुए सीटें कांग्रेस को जितवाई थी, अगर वो इस बार भी ऐसा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू अभी भी चल रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बूते ही ग्वालियर चंबल अंचल में अगर भाजपा ज़्यादातर सीटें जीतने में कामयाब होती है तो फिर हिंदी पट्टी के इस प्रमुख राज्य में भाजपा अपना किला बचाए रखने में भी सफल हो जाएगी।